मेरे चैनल छोटू स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम क्लास 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.1 का जो पहला सवाल हम लेकर के आए हैं, इस वीडियो में जो है पहला सवाल हम सोल्व करेंगे। यानी पहला सवाल हम बोला जाएगा टोटल 3 सवाल है, 1, 2 और 3। यानी तीनों सवाल हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सोल्व करेंगे। आइए बिना देर किए हुए डायरेक्ट सवाल में चलते हैं। पहला, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी हल करेंगे पहला का हल। पहला यानी पहला कितना है 135 और 225। ये चलेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यानी यूक्लिड प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस का r। यानी जो फर्स्ट वाले वीडियो में हम बता दिए bq प्लस r क्या होता है, यानी इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप लोग यदि नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, जल्दी समझ में आएगा। a बराबर क्या होता है bq प्लस r। तो इसमें जो है पहला का सॉल्व कर रहा है, तो a का मान क्या होगा, जो बराबर होगा a का मान कितना 225, जो छोटा लगा होगा b का मान b के जगह कितना 135। तो इसमें सेट कर देंगे, a के जगह पे कितना रखेंगे 225 और b की जगह कितना रखेंगे 135 और गुने q प्लस का r। यानी 135 से 225 में भाग देंगे और कितना मरतबा लगेगा, शेष कितना बचेगा। यानी कि 135 से 225 में भाग देंगे। 135 से जो है 225 में भाग देंगे, कितना होगा 135 गुना 270 ज्यादा हो जाएगा, तो 135 से कम 135 0 12 में 3 का 9 कैंसिल। यानी ये हो गया जो q का मान, ये है r का मान। यानी 225 बराबर 135 गुने कितना मरतबा लगा, एक मरतबा प्लस का r का मान कितना है 90। अब 135 चले जाएगा यहाँ पर उठ के 135 बराबर 90। 90 से इसमें भाग देंगे, 90 से हम भाग देंगे कितना में 135 में 90 गुना 180 ज्यादा हो जाएगा, तो 90 कम 90 यानी 5 में 0 में से 5 13 में से जो है 9 चला गया कितना 4। यानी ये हो गया q का मान, ये r का मान। बोला q का मान कितना है 1 प्लस का r का मान कितना है 45। अभी 90 आ जाएगा उठ के यहाँ 90 बराबर 45 से इसमें भाग देंगे 90 में, तो 45 से जो है 90 भाग देंगे, 45 से 90 भाग देंगे, 45 गुना होता है 90, यानी करके आ गया 0। चलिए 90 से 45 से 90 भाग देंगे, 2 मरतबा शेष में कितना बचा 0। यदि शेष पर अगर 0 आ गया, इधर 3 नंबर पे गिन लेंगे 1 2 3, जो 3 नंबर पे आएगा एचसीएफ को होगा एचसीएफ बराबर कितना आ गया 45। यानी एचसीएफ का मान कितना आ गया 45। अब चलिए दूसरा का हल करते हैं। हल करते हैं किसका, दूसरा का। दूसरा क्या है 192 और 38220। यानी इसमें a का मान क्या आ जाएगा, a बराबर क्या होगा 38220 और b का मान क्या होगा, b का मान जो होगा 196। वही करेंगे यूक्लिड है एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या एल्गोरिथम से प्रमेयिका से। यानी बोला जाता है यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस में r। तो a का मान कितना है 38220 बराबर b का मान कितना है 96 गुने q प्लस का r। मतलब भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष। तो क्या होगा 38220 में जो भाग देंगे कितना से 196 से, तो 196 से भाग देंगे। इसको मोटा मोटी से याद रख लीजिए कैसे, 38220 196 है, इसको जो है 195 से यदि हम गुना कर देंगे 105 मतलब इसे 196 से भाग देंगे इसमें तो 195 मतलब रहेगा, शेष पर कितना रहेगा 0। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा, जब 0 आ गया तो जैसे 1 2 3 जो 3 नंबर पे होगा वो होगा एचसीएफ। 196 क्या होगा इसका मतलब एचसीएफ। फिर चालू कर दे नहीं भैया। हम इसका तीसरा हल करते हैं। तीसरा क्या 855 तो हल करते हैं
यानी ए का मान क्या होगा 867 का जो बड़ा वाला होगा ए का मान, जो छोटा वाला होगा बी का मान। तो यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर b क्यूब प्लस r। तो a का मान कितना 867 बराबर b का मान कितना है 255 गुने q प्लस का r है r, यानी 255 से 867 हम क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए इसे भाग दे 255 से जो है 867 में भाग देंगे, कितना मतलब देगा 3 मतलब 3 पंजे 15 के 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 6 1 7, मतलब 7 से 5 गया 2 0, कितना बचा 2 मत सॉरी 1, मतलब कितना 102, यानी 867 बराबर 255 गुने, यानी q का मान होता है या r का मान, यानी q का मान कितना है 3 प्लस r का मान कितना है 102 255 आप चले आएगा यहाँ पर उठ गया 255 बराबर 102 गुने, अब 102 से हम 255 में भाग देंगे, 102 से जो है 255 में भाग देंगे, 255 में 102 गुना 204, 102 गुना 204 कितना आएगा 1 आएगा 5 आएगा 0, मतलब 2 मतलब लगा, शेष में कितना बचा 51, देखो 51, अब 102 चले जाएगा उठ के यहाँ 102 बराबर 51, अब 51 से भाग देंगे इसमें, तो 51 दूना होता है 102, 51 दूना प्लस का शेष पर कितना 0, यदि शेष पर 0 आ गया तो क्या होगा एचसीएफ निकल गया,